प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। आज एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। सनातन धर्म में 3 संत बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहाँ का जो सबसे बड़ा जो पंडित था वह बहुत गनी था। उसे उन तीनों संत से बड़ी ईर्ष्या होने लगी थी, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने उस पंडित के पास आना ही बंद कर दिया था। लोगों की भीड़ बिल्कुल गायब सी हो गई थी। अब सभी लोगों ने उन 3 संतों के पास जाना शुरू कर दिया था। वहाँ का प्रधान पंडित सोचता कि यह तीनों कौन है जो मेरे रहते संत बन गया है, क्योंकि इस रियासत में यह प्रथा है कि जब तक किसी इंसान को मान्यता ना दे दे तब तक वह संत नहीं बन सकता। पंडित बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि लोगों में उस पंडित की लोकप्रियता दिनों प्रतिदिन कम होती जा रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पंडित पूरे दिन अपने आसन में बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया। पंडित के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो उन तीनों संतों की खैर नहीं, आज तो मैं उन तीनों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। वह पंडित अपनी पूरी वेशभूषा में तैयार हुआ। उसने सोने का ताज पहना, हाथ में प्रधान का प्रतीक वाला सोने का डंडा लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने। वे तीनों एक बड़ी सी झील के उस पार रहा करते थे। पंडित एक नाव में बैठकर झील के उस पार। प्रार्थना तो तुम्हें याद होगी ना? यह सुन उन तीनों ने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर पंडित ने पूछा, अब क्या हुआ? तो तुम लोगों ने फिर से अपना सिर क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही है आपसे बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। पंडित ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं करने आती? उन तीनों ने ना में अपना सिर हिला दिया। पंडित ने कहा कि तुम तीनों प्रार्थना करते कैसे हो? उन्होंने कहा, आपकी तो प्रार्थना बड़ी लंबी चौड़ी होती होगी, हम अनपढ़ गवार को याद ही ना हो पाएगी, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद, बहुत ध्यान करने के बाद हमने अपनी खुद की एक प्रार्थना बना ली। यह सुन पंडित जोर से चिल्लाया, क्या तुम अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी होती है, हजारों हजारों साल पुरानी होती है, लेकिन तुम लोगों ने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करें, हम अनपढ़ गवार इंसान, हमें कुछ नहीं पता। अब आप हमें जो प्रार्थना सिखाएंगे हम वही प्रार्थना आज से करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें और आप हमें अपनी बलि प्रार्थना को सिखाएं। लेकिन पंडित के मन में जिज्ञासा जाग कि देखूं तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। फिर पंडित ने कहा, पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम अनपढ़ गवार की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं, आप हमें और शर्मिंदा ना करें, आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पंडित नहीं माना। इसलिए पंडित के बार बार कहने पर आखिर में वह अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना ना सब। फिर हमें याद आया भगवान के 3 रूपों को माना गया है, इसलिए हमने इसी पर अपनी प्रार्थना बना दी। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे। इसके बाद भी तीनों चुप हो जाते हैं। फिर पंडित ने कहा, अरे बताओ, नहीं हंसूंगा मैं। उन्होंने कहा, भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना बना दी कि हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। यह सुनते ही पंडित भी हंस पड़ा, बोले, जिंदगी में बहुत प्रार्थना सुनी है पर ऐसी प्रार्थना कभी ना सुनी। वह मन ही मन सोचने लगा, बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज तो इनको ठिकाने लगा कर जाऊंगा, इन तीनों को मेरे पास आना ही पड़ेगा। फिर उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाइए, हम आज भी वही करेंगे। पंडित ने उन्हें ईश्वर की प्रार्थना सिखानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक और बार। फिर दूसरी बार पंडित ने प्रार्थना भी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और। पंडित जी तीसरी बार भी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं भूल ना जाए। पंडित ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार और। पंडित जी ने कहा, घबराओ मत,
कभी कभी मेरे पास भी आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों की जिंदगी भी सुधरने लगेगी और अगर रोज आओगे तो यह प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा जी जैसी आपकी आ गया। पंडित बड़ा खुश हुआ। उसने कहा तुम लोग डरना मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों से भी माफ करवा दूंगा। उन्होंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े महान इंसान हैं। फिर पंडित ने सोचा चलो एक झंझट छूटी, इन मूर्खों को तो लाइन पर ले आया। वह अपनी नाव पर बैठकर वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। पंडित और माझी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे तीनों पंडित को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। यह देखकर तो पंडित के हाथ से वह सोने का डंडा छूटकर वहीं नाव पर गिर गया। यह चमत्कार तो आज तक मैंने देखा तक नहीं। वे तीनों भागते हुए नाव के किनारे आकर खड़े हो गए और पंडित से कहने लगे आप वो प्रार्थना हमें एक बार और सुना दें, हम उसे भूल रहे हैं। वह कहता है ऐसे शुरू होती है, दूसरा यह कहता है वैसे शुरू होती है, मैं कहता हूँ ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में बहस शुरू हो चुकी है। अब हम बहस करें या प्रार्थना करें, इसलिए आप हमें वह प्रार्थना एक बार और सुना दें। फिर पंडित ने झुककर उनके पैर ही पकड़ लिए और कहने लगा अब तक जो भी बताया है, जो कुछ भी कहा है, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी प्रार्थना हारी। तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह सुन ली गई है। और सच तो यह है कि अब से मैं भी तुम्हारी वाली ही प्रार्थना करूंगा। गलती हमसे हुई है जो मैंने आपकी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा मेरी आस्था में थी, कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें, बड़ा उपकार होगा। यह तीनों संत बोलते रहे कि आप एक बार हमें अपनी वाली प्रार्थना और सुना दें, लेकिन वह पंडित चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाए वहाँ से चला गया। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची हो, सच्चे मन से की गई है, तो वह परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी, फिर चाहे वह 2 शब्दों की साधारण सी ही प्रार्थना क्यों ना हो। फिर भगवान शिव कहते हैं उन 3 संत की कहानी से सीखने को तो मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसे दिखावे के उद्देश्य से ना करें। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारी पूरी आत्मा उसमें उतर जानी चाहिए, उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर काम को इसी शालीनता के साथ कर पाएं तो हर काम में हमारी सफलता निश्चित है, जैसे कि उन 3 संतों के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रार्थना को इतने समर्पण भाव के साथ किया था कि प्रार्थना उन्होंने नहीं, उनकी आत्मा ने की थी। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि ईश्वर भी उनकी प्रार्थना को सुने बिना नहीं रह सकते। यह कहकर भगवान शिव अपना उपदेश समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।